हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। वीडियो में 1 से 7 नवंबर 2020 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है या किसी कारणवश उनसे वो वीडियोस छूट गई हैं, तो वो अपने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो आपके लिए 50+ क्वेश्चन लेके आई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करेगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो केरल राज्य जो है कोविड-19 क्लिनिक को स्थापित करेगा। साथ ही साथ केरल के फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में पड़ते हैं। और केरल का जो फेमस डांस है वो है आपका कथकली। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है। तो इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात करें, यानी ई कचरे का सबसे बड़ा निर्माता, तो यह है आपका चाइना। तो प्लास्टिक कचरा और ई कचरे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है अमेरिका। तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वर्ष 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। हालांकि जो हाल ही में हुए चुनावों में जो है जॉन बिडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका और इंडिया के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनके नाम है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में होती हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में भारत का पहला टायर पार्क जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है महिलाओं को पहली बार जो है गाइड के तौर पर नियुक्ति किया गया है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान गोनी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। तो फिलीपींस में आए तूफान गोनी ने जो है इसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो बात करेंगे फिलीपींस की। राजधानी है मनीला और करेंसी है पैसो। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। जापान की बात करें तो राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन। चीन की बात करें राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। इसके अलावा अमेरिका तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और करेंसी है डॉलर। तो ये फैक्ट बार बार आपको रिवाइज करने हैं ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाएं, जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसको। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम राज्य ने जो है लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो है ट्रांसजेंडर को जो है शामिल किया है। और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। यानी जब आप
असम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए फिलअप करेंगे, तो जैसे कि अमूमन है, एक होता है मेल जेंडर, दूसरा होता है फीमेल। अब इसमें जो है थर्ड ऑप्शन जो है ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। तो ऐसा करने वाला जो है असम भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोटर वाहन कर 100% माफ़ कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मोटर वाहन कर को 100% तक माफ़ कर दिया है। बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है भारत का पहला कैरोसिन मुक्त शहर बना है। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण एवं कचरे की शिकायत के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो जैसे ही नाम से पता चलता है ग्रीन दिल्ली ऐप, तो यह लॉन्च की है नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और इसके अलावा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये आपके नई दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है भारतीय थल सेना ने। तो भारतीय थल सेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, यानी 1895 में भारतीय थल सेना की स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और जो आर्मी डे है वो मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। याद रखिएगा, आर्मी दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान समय में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना को लॉन्च किया है। और बाय बाय कोरोना जो पुस्तक है, ये कोविड-19 पर लिखी गई पहली वैज्ञानिक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं प्रदीप श्रीवास्तव। क्या नाम है इसके लेखक का? प्रदीप श्रीवास्तव। और इसको जो लॉन्च किया है यह क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य भवन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य भवन का उद्घाटन किया है गुजरात में। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो राजधानी है गांधीनगर, और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर लेक आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल। तो क्रिस गेल जो है T20 इंटरनेशनल में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। और क्रिस गेल जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर रहे हैं आपके कैरन पोलार्ड, और थर्ड नंबर पर रहे हैं न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के शर्मा। तो के शर्मा को जो है जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन कौन थे? तो यह थे आपके GC मुर्मू, जिन्हें अब कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय चीफ जस्टिस जो हैं शरद अरविंद बोबड़े द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, कि यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और यह जो है हवा में जो है इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे वायुसेना प्रमुख की, तो हमारे वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं आर.के. सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, कि किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य में जो है सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। और यह सी प्लेन सेवा गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती के बीच जो है चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर जो है रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 जो कि सर्वाधिक हैं किसी राज्य में। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो यह है कुल 31। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाइना। तो चीन में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है। तो चीन से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है युआन ऑब्लिक रेनमिनबी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई की टी20 चैलेंज टी20 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो बीसीसीआई की टी20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जियो। तो जियो को जो है बीसीसीआई की टी20 का टाइटल स्पॉन्सर जो है बनाया गया है। इसके अलावा बात करेंगे बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उसका नाम है सौरभ गांगुली। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी रितु फोगाट। तो रितु फोगाट ने जो है सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और रितु फोगाट जो है हरियाणा राज्य से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एक मोबाइल एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा ने हेल्प मी मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है इसकी चंडीगढ़, और जैसा कि मैंने बताया कि चंडीगढ़ जो है भारत का केरोसिन मुक्त पहला शहर बना है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य किया है? यानी किस राज्य सरकार ने एक कानून के माध्यम से मास्क को अनिवार्य किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान ने एक कानून के तहत जो है अब मास्क को अनिवार्य किया है। इसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह भी आपका राजस्थान बना है। ठीक है, जैव ईंधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संगीता सिंह। तो संगीता सिंह को जो है गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और इसके अलावा खुली सिगरेट को किसने प्रतिबंधित किया था? तो महाराष्ट्र ने भी खुली सिगरेट को जो है हाल ही में प्रतिबंधित किया था। और अब जो है खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाया है दिल्ली ने। बात करें दिल्ली की, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम से ही एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। इसके अलावा उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली में जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया गया है। तो इतने फैक्ट आप दिल्ली से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आपको बता दें कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है केरल राज्य में। इसके अलावा केरल से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में है। और कथकली जो है केरल का फेमस डांस है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और केरल में ही हाल ही में जो है सब्जियों का जो है न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना है। तो इतने फैक्ट आप केरल से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो जो है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा वो आईपीएल में जो है चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। इसके अलावा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। बात करें इंग्लैंड की, तो राजधानी है लंदन और करेंसी है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। इसके अलावा क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश, तो यह बना है इंग्लैंड। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पाक सीमा पर किस राज्य ने 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो भारत पाक सीमा पर राजस्थान में जो है
8,000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपको बताना है कि हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से। तो मालाबार नौसेना अभ्यास यह किन किन देशों के बीच होता है? तो यह होता है यूएसए यानी अमेरिका, जापान, इंडिया और हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। तो अब इसमें जो है 4 कंट्री होंगी जिन्हें अक्सर क्वाड कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन देशों के बीच जो है मालाबार नौसेना अभ्यास का प्रथम चरण जो है बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका राधाकृष्णन। तो प्रियंका राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी हैं। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो हो सके आप जो भी आपकी नोटबुक या नोट्स हैं उसमें जो है जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको जो है आप नोट कर सकते हैं। तो बात करेंगे न्यूजीलैंड की, राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव जलोटा। तो राजीव जलोटा जो के नए अध्यक्ष बने हैं और यह जो है स्थान लेंगे संजय भाटिया का। तो यह जो है संजय भाटिया के स्थान पर नियुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केएल राहुल। तो भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल को कर्नाटक सरकार ने जो है एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एकलव्य पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ और लखनऊ जो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है। और लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई है? तो किस राज्य में जो है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल जो है शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल को जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है और यह जो है क्वेश्चन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो है सबसे कम समय तक रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो यह जो है कुल 5 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि कौन से मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये हैं आपके सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने जो है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। इसके अलावा ओडिशा में ही व्हीलर द्वीप स्थित है
जिसका नाम बदलकर हाल ही में APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा ओडिशा। और इसका नया नाम क्या है? तो नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसके अलावा ओडिशा में ही जो है सन टेम्पल स्थित है। और ओडिशा के कहाँ पर है? तो ओडिशा के कोणार्क में यह स्थित है। इसके अलावा चिल्का लेक, तो यह भी आपके ओडिशा राज्य में पड़ती है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। तो हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है ओडिशा तट से। इसके अलावा इसकी जो कुल मारक क्षमता रहेगी, यह रहेगी 45 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। और जो है इसको विकसित किया है DRDO ने। तो DRDO से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म होती है इसकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और जो मोटो है DRDO का वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। और जो पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जो है इस डे को पहली बार जो है वर्ष 2015 में जो है मनाया गया। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताइवान को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को जो है मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अमेरिका ने ताइवान को जो है $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को जो है मंजूरी प्रदान की है। तो इसके अलावा अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे। अमेरिका की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके नाम है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य में जो है पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके अलावा इसकी शुरुआत या उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिल वी विन पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रणदीप गुलेरिया। तो टिल वी विन जो कि कोरोना पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसके लेखक का नाम है रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार $1 के ऋण को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। तो हाल ही में ADB ने मेघालय में जो है राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए $132.8 के ऋण को मंजूरी दी है। इसके अलावा ADB की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका मनीला में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है मत्सासुगु अस्कावा और उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जो कि भारतीय मूल के हैं। और भारतीय मूल के क्या, ये भारतीय ही हैं। और कुल मेंबर कंट्री की बात करें तो ADB में कुल मेंबर कंट्री हैं अब 68 और 68 जो मेंबर कंट्री है उसका नाम है नीयू। तो नीयू जो है ADB का
68वां जो है सदस्य देश बना है। तो इतने फैक्ट आप एडीबी से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है असम। तो असम राज्य सरकार ने टोल फ्री टेली एजुकेशनल हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है केरल। तो केरल जो है गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस न्यूनतम करने वाला देश का पहला राज्य तो यह है केरल। और केरल में जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया है। तो इतने फैक्ट आप केरल से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिडेन। तो जो बिडेन ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इनको जो है कुल 72,39,341 मत पड़े हैं, जो कि अब तक के इतिहास में जो है सबसे ज़्यादा हैं। इन्होंने जो है बराक ओबामा को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं। और जो है आज ही की न्यूज़ है, जो बिडेन को जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति होंगी वो होंगी कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश में पहली बार अक्टूबर 2021 में चुनाव होंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कतर। तो कतर में जो है अक्टूबर 2021 में पहली बार चुनाव होंगे। तो खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देशों में या तो राजा का शासन होता है या तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह का शासन होता है। इसके अलावा बात करें कतर की, तो कतर की राजधानी है दोहा और करेंसी है रियाल। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है खालिद बिन खलीफा। तो इतने फैक्ट आप कतर से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते हो गया है और इसने जो है 4 नवंबर को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की थी। अब जो है यह आधिकारिक रूप से बाहर हो चुका है पेरिस जलवायु समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल यूनिवर्सिटी राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जो है वर्चुअल ग्लोबल यूनिवर्सिटी राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन करेगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वर्तमान वित्त मंत्री की बात करें तो हमारी वर्तमान जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MM नरवणे। यानी भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को जो है जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है। और आर्मी डे की बात करें तो यह मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। यानी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो है निगरानी उपग्रह प्रहरी को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बात करेंगे नासा की, तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवन। बात करेंगे DRDO की, तो DRDO की स्थापना भी हुई थी 1958 में
और इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो आपको बताना है कि अब राजस्थान के बाद पटाखों पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली जो है अब राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बना है। इसके अलावा दिल्ली ने हाल ही में जो है खुली सिगरेट और बीड़ी पर जो है प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। तो इतने फैक्ट आप दिल्ली से याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।